हेलो दोस्तों, तो देखिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। देखिए ये जो वैकेंसीज है इसको फिल करने की स्टार्टिंग डेट जो है वो है 10 अगस्त 2026 तक। इस डेट से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट कब है 10 सितंबर 2026 तक। यानी हमारे पास पूरा एक महीना है, लेकिन हमारे को अपना जो फॉर्म है वो स्टार्टिंग के डेट्स में ही फिल कर देना है क्योंकि लास्ट की डेट में सर्वर भी डाउन रहता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को देख लेते हैं। तो एचबी हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन 3 ग्रुप के लिए वैकेंसी आउट की गई है। तो देखिए ग्रुप बी में कौन सा है हमारे पास, कोर्ट मैनेजर। ठीक है, अब कोर्ट मैनेजर की कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 5 रेगुलर। वो सारी की सारी पोस्ट कैसी है, रेगुलर पोस्ट है। अब अगर हम देखें पे लेवल कितना है, पे लेवल है 16। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, उसके अलावा एमबीए चाहिए, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए प्रोसेस में, उसके अलावा आईटी में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके बाद आता है क्लर्क। क्लर्क अब हम देखते हैं ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी के लिए हमारे पास है 3, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर। ठीक है, अब देखें, अगर हम देखें ग्रुप सी के लिए जो क्लर्क है उसमें कितनी वैकेंसी है, टोटल पोस्टेस कितनी है 141। 141 हमारे पास पोस्ट है और 141 पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पोस्ट होती है। बहुत सालों बाद जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा इतनी सारी वैकेंसी आउट की गई है। ठीक है, अब देखिए इसको 141 को इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड किया है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट। रेगुलर कितनी है 84 और कॉन्ट्रैक्ट कितना है 57। कॉन्ट्रैक्ट पे लगेंगे 57 और रेगुलर लगेंगे 84। पे स्केल 3। अब इसमें देखिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो पेपर है वो 3 स्तर पे कंडक्ट किया जाता है। एक तो होता है हमारे पास जो हमारा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद हमारे पास एक और रिटन टेस्ट होगा जिसका सिलेबस अभी मेंशन किया गया है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला रिटन टेस्ट होगा ये तो क्या होगा, ये तो सभी के लिए होगा जो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। ये वाला जो दूसरा रिटन टेस्ट होगा ये उनके लिए होगा जो इसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे। इस पेपर को देके जो मेरिट लिस्ट में आएंगे वो इस वाले एग्जाम को देंगे। और प्लस इसी के साथ होगा हमारा टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट में भी कौन कौन सी टाइपिंग होगी, इंग्लिश की भी होगी और हिंदी की भी होगी। इंग्लिश के लिए एक अपना इनका सॉफ्टवेयर होता है वो यूज करते हैं। जैसे ही आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हिंदी के लिए ऐसा कुछ इनका सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कृतिदेव फॉन्ट आपको बोलते हैं कि निकालिए और आपको लिखना पड़ता है, और ये आपको मैनुअली बोलते हैं कि स्टॉप हो जाइए या रुक जाइए। ठीक है, यानी कि इसके लिए सॉफ्टवेयर है, इसके लिए एज सच अभी तक तो सॉफ्टवेयर नहीं था। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंग्लिश और हिंदी। अब उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर के लिए। ग्रुप सी के लिए जो हमारे पास टोटल पोस्टेस कितनी है 79 है और इसमें से रेगुलर कितनी है 48 और कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी है 31। पे लेवल 6। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए, अब देखिए इसमें क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। उसके अलावा जो स्टेनोग्राफी के लिए आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो इंग्लिश के लिए है वो है 40 और हिंदी के लिए है 30। ठीक है, इन सभी का सिलेबस कोर्ट के द्वारा उनकी वेबसाइट पे दिया गया है। अभी आने वाले टाइम पे हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, जैसे क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का, ताकि आपको और ज्यादा इंसाइट मिल सके कि कैसे कैसे और कितना पूछा जाता है। इसके अलावा हम पेपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ड्राइवर का ग्रुप सी के लिए, अब देखिए 09 है हमारे पास, टोटल पोस्ट कितनी है 9, उसमें से रेगुलर है हमारे पास 4 और 5 है हमारे पास डेली बेसिस पे। ठीक है, पे स्केल क्या है 5 है। उसके अलावा इसमें क्या चाहिए आपको, 10th चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए 10th होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और 3 साल का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस सर्वर के लिए। ये ग्रुप डी की पोस्ट है, 65 है हमारे पास टोटल, रेगुलर है 61, कॉन्ट्रैक्ट पे है 1 और डेली वेजेस पे है 3। ठीक है, और पे लेवल कौन सा है 1। और इसमें क्या चाहिए आपको +2, क्या चाहिए आपको +2 चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीएन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, ग्रुप डी के लिए जो है हमारे पास वो है 89 टोटल पोस्ट, रेगुलर है 69, डेली वेजेस पे है 20। ठीक है, और पे लेवल कौन सा है 1। इसमें भी आपको क्या चाहिए +2 चाहिए। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी, अगर हम इस पीडीएफ को आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि +2 के अलावा आपके जो +2 के नंबर है वो भी मैटर करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए अगला रहा हमारे पास की इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे पास 450। ठीक है, अगर हम देखें एज अगर हम देखेंगे तो कोर्ट मैनेजर के लिए कितनी है हमारे पास 25 to 35, कितनी है 25 to 35। और अदर पोस्ट्स के लिए अनरिजर्व के लिए 18 to 45। ठीक है, कितनी है 18 to 45। और रिजर्व कैटेगरी के लिए हमारे पास है
300 और कोर्ट मैनेजर में जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनकी 25 to 35 ही है, यानी कोर्ट मैनेजर के लिए आपकी एज जो है वो सभी के लिए सेम है 25 to 35। अदर पोस्ट्स के लिए कितनी है 18 to 50। और एक और बात ये है कि अगर आप एचपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी आपकी एज लिमिट कितनी है 80 to 50। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एज लिमिट और फीस का। उसके अलावा ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो हमने यहाँ पर लिखा है वो हमने आपको टेबल फॉर्मेट में दे दिया है। इसमें यही सब बातें लिखी है कि कितनी पोस्ट है, जैसे ये 5 है। उसके अलावा इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर कट बताया है कि कौन सी पोस्ट, जैसे यूआर की कितनी है, एससी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है। तो ये आपको क्लियर कट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे जाके एचपी हाई कोर्ट की, तो इन्होंने सिलेबस भी क्लियरली मेंशन किया है। तो एक बार आप सिलेबस देखिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखिए और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। हिंदी की टाइपिंग करना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि हिंदी का इतना हमारे को अभ्यास नहीं होता, तो उसका अभ्यास हमारे को करना पड़ता है। ठीक है, वो अभ्यास भी हमारे को साथ साथ में ही करना है ताकि लास्ट मोमेंट पे हम हिंदी की टाइपिंग में ना चूके। ये रहा हमारे पास। तो देखिए ये आपको यहाँ पर सब कुछ जो हमने ऊपर दिया, बस इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और उसमें कितनी पोस्ट आपके लिए कोर्ट के द्वारा मेंशन की गई है। ठीक है, ये रहा हमारे पास। ये उन्होंने सारा का सारा दे दिया है कि टोटल कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए मेंशन की गई है। तो ये हमने अभी आपको टेबल फॉर्मेट में बता दिया। उसके अलावा आप 10 तारीख यानी कल से अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। ये रही आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस और ये रही आपकी एज। अगर आप इस एज के हैं, यानी अगर आप मान लीजिए इस एज में आ रहे हैं और आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप जरूर फॉर्म फिल करिए, सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। उसके बाद टाइपिंग को भी अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो देखिए ये था हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ, इसमें इतना ही था हमारे को जानने को। उसके अलावा अगर आपको इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ना है तो आप एचपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़कर वहां पर भी ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।